हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन जो है वो हमने आधा से ऊपर ऑलरेडी जो यूनिट है वो हमने देखा है। उसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो है अर्थिंग। अर्थिंग वर्ड जो है वो हमने कहीं ना कहीं सभी ने सुना ही होगा। हर एक के घर में अर्थिंग होता ही है, प्रोवाइड करते ही है। क्यों करते हैं और अर्थिंग की जो मेथड है वो कौन कौन सी टाइप की अर्थिंग होती है वो हम देखेंगे, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीटीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो। क्या है, इंसुलेटेड कंडक्टर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है तो उसके अंदर जो कंडक्टर होता है वो इंसुलेटेड होता है, ऊपर कोटिंग होती है, राइट। नॉर्मली द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ मेटल। नॉर्मली जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप देखो तो उसकी जो बॉडी है वो मेटल की बनी होती है, एंड द बॉडी इज अर्थेड थ्रू वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस। मतलब जो बॉडी होती है मेटल की बनी हुई, उसको हम अर्थिंग करते हैं। अर्थ करते हैं किसके थ्रू? कोना द्वारा। तो एकदम ઓછા અવરોધવાળો વાયર હોય ને એના દ્વારા એને અર્થ કરવામાં આવે છે। તો એ પ્રોસેસનું શું કહેવાય છે? અર્થિંગ। सिंपल, राइट। एक एग्जांपल दिया है, वहाँ एग्जांपल से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि एक लेते हैं हम 3 वायर्स। ओके, क्या ज्वाइन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल आयन है, उसको ज्वाइन करने के लिए हम 3 वायर्स लेते हैं। रेड एंड ब्लैक वायर जो है वो कनेक्ट करते हैं आयन की जो कॉइल आती है ना, इस तरह की जो कॉइल आती है उसके साथ हम रेड एंड ब्लैक वायर को हम कनेक्ट करते हैं। अब क्या है, जो तीसरा जो बाकी है ना वो कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का। अब वो ग्रीन कलर का जो वायर है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं? जो आयन की जो बॉडी है ना उसके साथ, यानी उसकी बॉडी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। एंड दिस आर कनेक्टेड टू द मेन यूजिंग 3 पिन टॉप एंड सॉकेट। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ओके, तो जो तीसरी जो पिन है ना, सॉरी तीसरा जो वायर है ग्रीन कलर का, वो बॉडी के साथ कनेक्ट है। एंड वो जो है हमारा जो प्लग होता है ना, उसमें जो ऊपर वाली जो टॉप पिन होती है बड़ी वाली, वो उसके साथ कनेक्ट होता है वो। ग्रीन वायर इज कनेक्टेड टू द थर्ड बिग पिन थ्रू विच इट इज़ कनेक्टेड टू अर्थ। ओके, जो ग्रीन वायर है वो जो बड़ी वाली जो पिन होती है उसके साथ कनेक्ट होती है और उसके थ्रू वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती है, राइट। अर्थिंग जो है वो सभी जगह पे होता ही है, सभी घर में होते ही है। अब नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, ये अर्थिंग करना ज़रूरी क्यों है? अर्थिंग क्या है वो हमने देखा यहाँ पे, ये तो एक एग्जांपल है। वो आपको समझने के लिए, राइट। अर्थिंग की नेसेसिटी क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है? तो एक इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक अज्यूम करते हैं कि एक हमारे पास एक इक्विपमेंट है और उसका अर्थिंग नहीं हुआ है। ओके, उसको अर्थ नहीं किया हुआ है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह से चलती है तो चलेगी अभी। लेकिन प्रॉब्लम कम आती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू टच द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट अनटिल द इंसुलेशन ओवर द कंडक्टर इज ओके। मीन्स के इंसुलेशन जो है कंडक्टर के ऊपर का वो अभी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वायर को टच भी करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अभी मान लो कि कंडक्टर के आसपास का जो इंसुलेशन है वो अभी पंक्चर हो गया। ओके, थोड़ा वीक हो गया, तो क्या होता है, तो और हम टच करते हैं वो वायर को, वो लाइव वायर को, तो हमें शॉक लग सकता है। वायर अच्छा हो, कंडक्टर का जो इंसुलेशन अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अर्थिंग नहीं भी किया हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वो इंसुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो टूट जाता है या पंक्चर हो जाता है, राइट, तो
उसके कांटेक्ट में हम आ गए, समझ में आ रहा है? मतलब क्या होता है कि वो जो पंक्चर हो गया तो वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, इक्विपमेंट की बॉडी के साथ, तो उसमें से करंट पास होने लगता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। हमने पहले भी देखा था, राइट? और हम टच करने जाए बॉडी को तो हमें शॉक लग सकता है। तो ये ना हो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अर्थिंग। सो यहाँ पे लिखा है बट इफ द बॉडी ऑफ द इक्विपमेंट इज अर्थ देन लीकेज करंट फ्लोज टू द अर्थ एंड पर्सन डज नॉट रिसीव शॉक। मीन्स कि जो बॉडी जो है इक्विपमेंट की वो अर्थिंग की हुई है, तो कंडक्टर में पंक्चर पड़ा और उसकी वजह से जो लीकेज करंट फ्लो होगा बॉडी में से, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो हम बॉडी को टच भी करेंगे तो हमें शॉक लगेगा नहीं, इसलिए अर्थिंग किया जाता है, राइट? एंड इफ द लीकेज करंट इज मोर, कि જે લીકેજ કરંટ થાય છે એ જો આપણો વધારે હોય છે તો શું થાય, આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ પ્રોટેક્શન માટે, ફ્યુઝ, તો ફ્યુઝ શું થઈ જશે, પીગળી જશે, બરાબર છે? અને આપણું જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ આપણો જે મેઇન સપ્લાય છે તેની સાથે શું થઈ જશે, અલગ થઈ જશે, રાઈટ? સો if the leakage current is more, the fuse melts and the equipment is isolated from the main supply. So ये बात हुई नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, અર્થિંગની જરૂરિયાત, અને અર્થિંગ કોને કહેવાય એ અહીં. હવે આપણે જોઈશું અર્થિંગની જે અલગ અલગ મેથડો છે તે. સો यहाँ पे लिखी है 3 मेथड, लेकिन जो मेन 2 मेथड है ना वो क्या है, ये प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, एंड तीसरी जो दी हुई है क्या है, कॉइल अर्थिंग. ये जो प्लेट अर्थिंग है और ये पाइप अर्थिंग है, ये दो जो है वो मोस्ट आईएमपी मेथड है. दो में से एक आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ओके, सो कुछ करना नहीं है, ये जो है ना लिखा हुआ वो सिर्फ फिगर पे से आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है. ओके, सो हम पहले बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में. तो उसमें क्या होता है कि 600 mm, यहाँ पे लिखा देखो 600 बाई 600 mm का जो गैल्वेनाइज आयरन की जो प्लेट होती है ना, वो ज़मीन के अंदर 3 मीटर पे उसको रखी जाती है. सिंपल, राइट? और वो जो प्लेट है, ये अभी किसकी बात की हमने, गैल्वेनाइज आयरन की. ये प्लेट जो है वो कौन से मटेरियल से बनी है, गैल्वेनाइज आयरन. हम कॉपर की भी यूज़ कर सकते हैं. हम कॉपर की यूज़ करें तो उसकी जो थिकनेस है, चौड़ाई जो है वो कितनी लेनी है, 3.18. और हम जब आयरन की प्लेट यूज़ करें तो उसकी थिकनेस, चौड़ाई 6.35 लेनी पड़ती है, राइट? सो नॉर्मली कौन सी यूज़ होती है, ये जो गैल्वेनाइज आयरन की प्लेट जो होती है ना वही यूज़ होती है. क्यों? क्योंकि कॉपर की प्लेट हम यूज़ करेंगे ना तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी. कॉपर की प्लेट बहुत महंगी आती है, राइट? तो ये बात हुई इसकी. अब प्लेट इज़ केप्ट इन अ वर्टिकल पोजिशन एट अ 3 मीटर डेप्थ अंडरग्राउंड. मतलब ज़मीन के अंदर उसको 3 मीटर अंदर रखनी है, लेकिन वर्टिकल रखनी है. ओके, बराबर है ना? केवी રીતે રાખવાની છે ને, ઊભી રાખવાની છે, હોરિઝોન્ટલ નહીં રાખવાની. અને પછી શું કરવામાં આવે છે કે અલ્ટરનેટ લેયર ઓફ સોલ્ટ એન્ડ ચારકોલ, એટલે કે મીઠું અને આપણે કે ચારકોલ, એટલે મીઠું અને ચારકોલ એટલે કે કોલસો, એનું એકવાર મીઠુંનું લેયર કર્યું, ત્યાર પછી એની ઉપર ચારકોલનું, એની ઉપર પાછું મીઠુંનું, આ રીતના અલ્ટરનેટ લેયર કરવામાં આવે છે, બરાબર? અને એક કેટલી થિકનેસના હોવા જોઈએ, 150 mm, બરાબર છે? ઓકે, આ રીતના અહીંયા बताવ્યું જ છે. જો लेयर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट 1 by 1 यहाँ पे इसमें बताया गया, ये, राइट? अब इसमें क्या है, हम कौन सी प्लेट यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है, जो नट एंड बोल्ट. अब नट एंड बोल्ट क्यों यूज़ होता है, तो अर्थ वायर जो होता है ना, अर्थ वायर को जॉइन करना पड़ता है प्लेट के साथ, तो उसके लिए नट एंड बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो जो गैल्वेनाइज आयरन हम यूज़ करते हैं प्लेट, गैल्वेनाइज आयरन की, तो नट एंड बोल्ट भी वही होना चाहिए, गैल्वेनाइज आयरन का ही होना चाहिए. या तो हम जो प्लेट है वो कॉपर की यूज़ करते हैं, तो जो
अर्थिंग वाला जो वायर है उसको प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए जो नट एंड बॉल चाहिए वो भी किसका होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए, राइट। सो वो यहाँ पे है लिखा। अब क्या होता है, कॉन्क्रीटिंग होती है कहाँ पे, टॉप पे, एकदम टॉप पे कंक्रीट किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्रीट वाला, राइट पोर्शन। फनल शेप इज प्रोवाइडेड एंड गैल्वेनाइज पाइप इज रन फ्रॉम देयर अप टू द प्लेट। मतलब ફનલ मतलब ગળણી આકારનું શેપ જે ખરો ને એ આપવામાં આવે છે અને ગેલ્વેનાઇઝનો જે પાઇપ છે એને ઉપરથી જે નીચે જોવાઈ રહ્યો નીચે સુધી આપણે એને લંબાવવામાં આવે છે. સો કાસ્ટ આયર્ન કવર ઇઝ પ્રોવાઇડેડ એટ ધ ટોપ. ઓકે, એકદમ ઉપરની બાજુ આ જે છે દેખાય એ કાસ્ટ આયર્નનું કવર ઉપર મૂકવામાં આવે છે. ઉપર એના ઉપર આ લેયર જેવું હોય છે, બરાબર. વોટર ઇઝ પોર્ડ થ્રુ ધીસ ટુ બ્રિંગ ડાઉન ધ અર્થ રેઝિસ્ટન્સ. સો આના દ્વારા આ જે દેખાય ને આના દ્વારા એની અંદર પાણી નાખવામાં આવે છે. કેમ કે જે રેઝિસ્ટન્સ છે અર્થ રેઝિસ્ટન્સ તેને ડાઉન કરવા માટે, એટલે કે ઓછો કરવા માટે. ઓકે, સો અર્થ વાયર ઇઝ ઓફ અ ગેલ્વેનાઇઝ વાયર ઓર સ્ટ્રીપ. જો અર્થિંગનો વાયર જે હોય છે એ ગેલ્વેનાઇઝ વાયર અથવા તો એક પટ્ટી જેવી હોય છે. ઇટ ઇઝ ટેકન થ્રુ ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપ ઓફ અ 12.7 mm diameter at the depth of 600 mm from earth level. ओके, कि उसको कहाँ से लिया जाता है, ये वायर को, अर्थिंग वायर को गैल्वेनाइज का जो पाइप होता है ना वहाँ से. देखो यहाँ पे बताया गया है, ये यहाँ से जो गैल्वेनाइज पाइप होता है यहाँ से वायर होता है और यहाँ पे नल बॉल के साथ ये प्लेट के साथ फिट होता है. बस इतना ही है, सिंपल ही है, राइट. सो ये बात हुई प्लेट अर्थिंग के बारे में. भाई आपको करने हैं अच्छी तरह से, ये आईएमपी है. अब देखो नेक्स्ट है पाइप अर्थिंग. तो पाइप अर्थिंग में क्या होता है, सिंपल. यहाँ पे नाम क्या है, प्लेट है, तो यहाँ पे हमने एक प्लेट यूज़ की ना ज़मीन के अंदर. तो यहाँ पे पाइप अर्थिंग में क्या करेंगे, हम पाइप यूज़ करेंगे. तो वो कौन सा होता है, कौन से डायमीटर का होता है, वही लिखना है हमें. तो देखो ये जो पाइप अर्थिंग उसमें क्या होता है, गैल्वेनाइज का एक पाइप होता है, देखो यहाँ पे है. उसका जो डायमीटर है वो कितना रहता है, 38.1 mm. एंड उसको वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता है, मतलब खड़ा, बराबर है ने, ઊભું એને મૂકવામાં આવે છે ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપને. કેટલા અંદર જમીનના, તો 4.75 મીટર ડીપ અંડરગ્રાઉન્ડ, मतलब 4.75 મીટર જેટલું જમીનની અંદર એને રાખવામાં આવે છે ઊભો પાઇપને, બરાબર. ઇફ સોઇલ ઇઝ ઓફ અ ઓર્ડિનરી ટાઈપ then the length of the pipe is kept 2 meters. એટલે કે આપણી જે જમીન છે એકદમ માપની હોય છે. ઓર્ડિનરી ટાઈપ मतलब એકદમ સામાન્ય, બરાબર છે. તો આ જે પાઇપની લંબાઈ જે છે ને આપણે રાખી એ કેટલી રાખવામાં આવે છે, 2 મીટર. અને જો જમીન રોકી એન્ડ હાર્ડ હોય, मतलब થોડી કઠણ અને એક પથરાવાળી હોય ને, પથરાળું જમીન હોય, તો એની અંદર થોડો લાંબો પાઇપ રાખવામાં આવે છે. કેટલો, 2.75 મીટર જેવો, બરાબર છે. બસ આ જ લખવાનું છે, સિમ્પલ, કે કેટલા મીટર જેટલું અંદર જમીનમાં રાખવામાં આવે છે, જમીન કઈ ટાઈપની હોય તો પાઇપની કેટલી લંબાઈ રાખવાની હોય છે તે. પછી શું કરવામાં આવે છે, એ પાઇપની ફરતે, જુઓ આ પાઇપની ફરતે મીઠું એટલે કે સોલ્ટ એન્ડ ચારકોલ મીન્સ કોલસો, એ બેનું લેયર 150 mmનું બનાવવામાં આવે છે. કે પહેલાં આપણે ધારો કે મીઠું લખીએ 150 mm જેટલી થિકનેસમાં, પછી ચારકોલ, પછી પાછું मीठू. आ रीतना 1 by 1 આપણે सॉल्ट एंड चारकोल का जो है वो लेयर होता है किसके आसपास, ये पाइप के आसपास. ओके, और पाइप के अंदर जो है ना होल्स किए जाते हैं. देखो यहाँ पे ये होल्स है 12 mm डायमीटर के जो है ना, वो ड्रिल करके उसके अंदर होल्स किए जाते हैं. और उसका इंटरवल कितना रहता है, डिस्टेंस 150 mm का. फनल विथ कास्ट आयरन लीड इज प्रोवाइडेड आफ्टर कंक्रीटिंग एट द टॉप. सो ये सब कुछ हो गया. तो यहाँ पे टॉप पे ये जो फनल है और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, कंक्रीट कर देते हैं. ये फनल है, उसके आसपास ये कंक्रीटिंग हो जाता है, राइट. और उसके ऊपर हो जाता है कास्ट आयरन का कवर भी होता है, जैसे हमने प्लेट में देखा ना, प्लेट अर्थिंग में, बस वैसा ही है. डिफरेंस कहाँ पे आता है,
मेन यहाँ पे डिफरेंस आता है। ये जो अर्थिंग का जो हम ज़मीन के अंदर जो डालते हैं ना पाइप यहाँ पे, और प्लेट अर्थिंग में क्या डालते हैं, अंदर प्लेट डालते हैं। ओके, चलो, तो ये बात हुई पाइप एंड प्लेट अर्थिंग की, वो मोस्ट आईएमपी है। ये जो कॉइल अर्थिंग है वो आईएमपी है नहीं, लेकिन है तो हम देख लेते हैं ऐसे ही। आपको पाइप एंड प्लेट अर्थिंग फिगर अच्छी तरह से करनी है। सो कॉइल अर्थिंग में क्या होता है, द कॉइल ऑफ 8 SWG galvanized wire is prepared by closely winding the wire। मतलब કોઇલ मतलब આપણે જે વાયર લેવાનો છે ગેલ્વેનાઇઝ વાયર, એને આપણે એકદમ નજીક એને વીંટાળવાનો છે। કેવી રીતે? સચ ડેટ ધ લેન્થ ઓફ ધ કોઇલ બીકમ્સ 450 mm વિથ 115 નંબર ઓફ ટર્ન્સ। ઓકે, એવી રીતે એને નજીક વીંટાળવાનો કે એની જે લંબાઈ છે આપણા વાયરની, ગેલ્વેનાઇઝ વાયરની, એ કેટલી થઈ જવી જોઈએ, 450 mm। અને જે નંબર ઓફ ટર્ન્સ કેટલી વાર વીંટવાનો, 115 વાર, વિથ 50 mm ડાયામીટર ઓફ વ્હીલ। એટલે ડાયામીટર કેટલો હોવો જોઈએ એનો, 50 mm। સો આ એક બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે। અ પીટ ઓફ અ 600 mm ડાયામીટર એન્ડ 1.5 મીટર ડેપ્થ ઇઝ ડગ 1.2 મીટર અવે ફ્રોમ ધ પોલ। તો જ્યાં પોલ હોય છે એનાથી માની લો કે 1.2 મીટર જેટલા દૂર એક ખાડો ખોદવામાં આવે છે। કેટલો ઊંડો હોય છે, 1.5 મીટર એટલે કે 1.5 મીટર જેટલો, અને કેટલો ડાયામીટર હોય છે એની પહોળાઈ 600 mm જેટલી। તો એક ખાડો ખોદવામાં આવે છે। ઓકે, અને પછી એની અંદર શું કરવામાં આવે છે, જે રીતે આપણે બંનેમાં જોઈ ગયા અર્થિંગમાં, એ જ રીતે કામ થશે। કોઇલ ઇઝ પ્લેસ વર્ટિકલ ઇનસાઇડ ધ પીટ। मतलब જે આપણે કોઇલ જે છે અહીંયા દેખાય છે, જો એ જે કોઇલ છે એને આપણે એક ખાડાની અંદર ઊભી મૂકી દેવાની હોય છે। અલ્ટરનેટ લેયર ઓફ ચારકોલ એન્ડ સોલ્ટ ઇચ 300 mm થીક આર કેપ્ટ। मतलब ત્યાર પછી આ એક સોલ્ટનું લેયર, પછી ચારકોલનું લેયર, પાછું સોલ્ટનું લેયર, એટલે કે મીઠું અને કોલસાનું એક પછી એક લેયર બનાવવામાં આવે છે। અને એની થિકનેસ કેટલું રાખવામાં છે લેયરની, 300 mm જેટલી। રિમેનિંગ સ્પેસ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ સોઇલ। એટલે બાકી કોઈ સ્પેસ રહી ગઈ ઉપર, તો એને આપણે માટીથી, મોટોથી આપણે એને પૂરી દેવાની। અર્થિંગ લીડ ઇઝ ટેકન આઉટ એન્ડ ફ્રોમ 30 mm બિલો ધ ગ્રાઉન્ડ। બરાબર છે, એટલે આ જે ગ્રાઉન્ડ છે એનાથી 30 mm નીચે, એટલે કે અહીંયાથી આપણે આ જે વાયર જે છે ને અર્થિંગનો લીડ, એને અહીંથી લેવામાં આવે છે। કોઇલ અર્થિંગ ઇઝ યુઝ ફોર અર્થિંગ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલ। બરાબર, આ કોઇલ અર્થિંગ ક્યાં યુઝ થાય છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પોલના અર્થિંગ માટે યુઝ થાય છે। એકદમ બેઝિક છે કે કોઇલ મૂકી છે તો એ કોઇલ શાનાથી બની છે, કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, તે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું। ખાડાની અંદર વર્ટિકલ મૂકીને પછી ચારકોલ અને સોલ્ટનું લેયર છે બધી જગ્યાએ। આ પ્લેટમાં, પાઇપમાં પણ આપણે એવું જ કરવાનું હતું કે પાઇપ શાનાથી બન્યો છે અને એના ડાયામીટર કેટલા છે, લેન્થ કેટલી છે, બરાબર, બસ એ જ આપણે કહેવાનું। પ્લેટમાં પણ એ જ લખ્યું હતું। અને ત્યાર પછી તો આપણે ફરતે શું કરવાનું હોય છે, કોલસો અને મીઠાનું लेयर बनाना है, राइट। सो सभी में कॉन्सेप्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आपको ये जो है ना मेथड, दो मेथड, प्लेट अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग, वो आपके लिए मोस्ट टाइम पे ये अच्छी तरह से आपको करनी है, राइट।